जे काय सीन आहे बऱ्याच विश्वास तर आहेत डेफिनेटली. पण लास्ट जे मला वाटतं मी ग्रुपमध्ये पोस्ट टाकली होती, हा आवरली चार्ट आहे. या आवरली चार्टवर मी 45 मारून पाठवला होता आणि एक्झॅक्टली याच्या खाली क्लोज झाला, फिल्टर नाही झाला आणि नेक्स्ट डे लास्ट ट्रेडिंग सेशनला इट वॉज अ ह्यूज जम्प अगेन. आपण केअरफुल फक्त या पोर्शन मध्ये राहू. स्टील इन कन्फ्युजन, म्हणजे माझं अजूनही कन्फ्युजन आहे, क्लॅरिटी नाही आहे कोणत्या डायरेक्शनची. पण वर्स्ट केस मध्ये वी शुड बी प्रिपेअर्ड फॉर 4 अप सेटअप. आणि मी हा कॅलेंडर डेचा चार्ट दाखवला होता सगळ्यांना. आय होप कॅलेंडर डे चार्ट में इट वॉज एक्झॅक्टली बाउन्सिंग फ्रॉम 45 डिग्री. आपण डेली मध्ये चेक करून घेऊ एकदा. ही सीन आहे इथे. येस, लास्ट कॅन्डल पण आहे. मी हा 4 अप सेटअप लावून ठेवला आहे. सो हा फिल्टर तर झालेला नाही आहे 4 अप सेटअप, बट आपल्याला तोही व्ह्यू रेडी ठेवायला हरकत नाही आहे अजूनही. बँक निफ्टी पण एकदा बघून घेऊ आपण. रेड कॅन्डलने गडबड केली सर कालच्या. बऱ्यापैकी ह्यूज आहे, पण तसं तो एका डायरेक्शन जेव्हा पकडायची असते ना तेव्हा असे बऱ्यापैकी विश्वास येतात. आपण आता खूप क्लोजली पाहतोय म्हणून आपल्याला वाटतं की एवढा 300 पॉईंट खाली 300 पॉईंट वर, पण डायरेक्शन चेंज करायची असली तर सगळ्यांना आउट करणं जरुरी असतं. सो त्याच्यामुळे हे आपल्याला फक्त आपल्या रूलच्या हिशोबाने बघत राहणं जरुरी आहे की आपण कुठे ट्रॅप नको व्हायला वगैरे. ओके, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की रिव्हर्सिबल बारच्या वर जर फिल्टर झालं तर होऊ शकतं की वरची हे पकडेल निफ्टी, वरची डायरेक्शन मग तिथे पकडू शकतो. सो अजूनपर्यंत तो क्लॅरिटी नाही आहे, कारण की ही समजा आपण कॅन्डल पॉझिटिव्ह पकडली इव्हन दो इनसाइडच होती, पण याच्यावरती फिल्टर नाही झालाय. आणि काल पहिला रिव्हर्सिबल बार आहे, हा पहिला रिव्हर्सिबल बार आहे. सो आपल्याला जसा आता आपण खाली लास्ट 4 अप सेटअप पकडला होता खूप बॉटमला, तसा हा एक 4 अप सेटअप आहे आत्ताच्या मोमेंटला. हो, ते सगळं बरोबर आहे सर. रिट्रेसमेंट वगैरे सगळं परफेक्ट आहे. फक्त कालची लाल कॅन्डल आल्या ना त्याच्यामुळे थोडस असं वाटतं त्याला रिव्हर्सिबल बार पकडायचा की नाही पकडायचा. याला कारण की कसं आहे, कालचा क्लोज बराच खाली आहे, क्लोज हा. सो आणि आपल्याला लॉंगचा विचार करायचा असला तरी म्हणजे पॉझिटिव्ह व्ह्यू आपल्याला याच्यावरती पकडू शकू आपण, म्हणजे 4 अप सेटअप साठी म्हणतोय मी, आहे की नाही. सो त्यामुळे ती रेड कॅन्डल असल्याने फरक नाही पडत, पण सहसा आपण रिव्हर्सिबल बार मध्ये पॉझिटिव्ह म्हणजे ग्रीन ग्रीन पकडतो. त्याचा इफेक्ट चांगला राहतो डेफिनेटली. जसं की आपण इव्हन हा 7 अप पकडला होता, या 7 अप मध्ये पण बघाल तर दोन्ही ग्रीन होत्या, ग्रीन होत्या. तेच इथे अजूनही तो प्रकार नाहीये. किंवा मग आपण म्हणू शकतो की ब्ल्यू वार्कच्या वर जर फिल्टर झाली तर बाबा ठीक आहे, मग आपण एंट्री करू शकतो. हो, सेफ्टीसाठी. तसं आपलं 5व्या आरचं टार्गेट राहिलं होतं, पण 2 वे म्हणजे त्यातला फक्त एक पॉईंट मला जो सापडला होता तो की इथे मी पोस्ट टाकली होती ग्रुपमध्ये, आठवत असेल सगळ्यांना. मी इथे टाकली होती की मला इथे डाऊट वाटत होता की इथून तो निघेल वरती पुन्हा. तो सेम तसंच झालेला आहे सध्या तरी. आणि बँक निफ्टी मी दाखवतो. म्हणजे हे मी आवरली बघतोय, टेस्टिंग चालू आहे सगळ्या गोष्टींचे. मला वाटतं इथून तो वर आहे बऱ्यापैकी. याला मी एकदा अपडेट करून पाहून घेतो. येस, इथेही बघा 45च्या आसपास पोहोचलाय बँक निफ्टी. आणि बँक निफ्टी मध्ये वेव्स काउंटिंग लावून ठेवले होते मी. हे 0, हा 1, हा 2, हा 3 बरोबर पोहोचला 3 ला. 3 पासून बाउन्स करून बरोबर 4 ला पोहोचला होता. आणि 5 पण. मग म्हणजे मग आपल्याला आता 5चा आता इथून आपण एक्सपेक्ट करत होतो कंटिन्युअसली खाली येईल म्हणून. आता अजूनही याच्यावर नाही गेलाय तो. प्रिव्हियस हायच्या वर गेल्याशिवाय एक पॉझिटिव्ह पॉइंट आपण पकडू शकतो. अर्थ नाही, मग नाही तर मग आपण तिथे ट्रॅप होऊ. सो पण बँक निफ्टीलाही 4th वेव्हला अजूनही आहे. याच्या वरती गेलं तर 4th वेव्ह डिसेबल होऊन जाईल, पण अदरवाईज स्टील आपल्याला मग खालचे टार्गेट राहू शकतील. सो केअरफुली राहणं जरुरी आहे म्हणा सगळ्या याच्यात आपल्याला. तशा बाकी स्क्रिप्ट स्पेसिफिक खूप काही खास एंट्रीज मला दिसल्या नाही. सगळ्या तशाच आहेत सर, स्क्रिप्ट पण तशाच आहेत. कन्फ्युजन मध्येच आहे अजूनही सगळ्या गोष्टी. त्याच्यामुळे एंट्री करायसाठी तर प्रॉपर सेटअप वरच एंट्री केलेली बरी सेफ्टीसाठी. एक्झॅक्टली. ते वाट पाहणं खूप बोर होतं, पण तेव्हा बऱ्याच वेळा 15-20 दिवस काहीच नाही होत मग. पण ते बरं आहे की आपण ऍटलीस्ट दोन्ही साईडला आउट नाही होत.
अननेसली आपण मध्ये बसलो तर दोन्ही साईडला आउट व्हायची भीती राहते मध्ये. तो बघूया याच्यात आता समोर काय होतं. स्क्रिप्ट स्पेसिफिक बऱ्याच गोष्टी राहतील. तोपर्यंत पहिल्यांदा काही डाउट्स असतील कोणाचे तर विचारून घ्या. सॉरी, मेरे को अभी हिंदी बात करना पड़ेगा, दर्शन जी भी आगे. तो सो एनी डाउट स्पेसिफिक यू कैन आस्क. और मुझे कुछ क्वेरीज थी नीलेश की, उसके तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि टाइम फटाफट फिनिश हो जाएगा अपना फिर नहीं तो. सर मेरी भी क्यूरियस थी. यस पूछो सर, फटाफट पूछ लो तो फिर मैं नीलेश के क्वेश्चन को आंसर करता हूँ. आपलं RSI मधलं ओव्हरब्रॉट आणि हे विचारत होतो तुम्हाला. ओव्हरबॉट आणि ओव्हरसोल्डचं काय विचार हा, मला त्यात कन्फ्युजन बरंच आहे, त्यामुळे व्यवस्थित समजावून सांगा बुवा असं म्हणत होतो मी. ओके ओके. सी आणि तो टॉपिक खूप छोटासा आहे पण गोंधळ होतो त्यात नेहमी, म्हणून विचार. राईट राईट, नो प्रॉब्लेम. मी तो एक जस्ट दाखवतो तुम्हाला. सी RSI म्हणजे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स. सो इट इज, बट इट हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ इंडेक्स. ऍक्च्युअली ते एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, म्हणजे डोंट ट्राय टू रिलेट इट विथ इंडेक्स. सो हे इट इज जस्ट लाइक अ इंडिकेटर. और इसमें 70 और 30 के दो डबल है सर. स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, खूब छोटा आला है. छोटा आला स्क्रीन? ओके ठीक है. फिर मैं एक्चुअली नया कुछ ट्राई कर रहा था एनोटेशन वाला, ये बंद कर देता हूँ. नो प्रॉब्लम. म्हणजे तुमचा फोटो जेवढा येतोय ना तेवढाच स्क्रीन येतोय. बाकीच्यांना निलेश तसंच येत आहे का? नाही, मला तसं नाही येत आहे. अरे मग मी त्याला क्लिक करून पाहू का? तुम्ही मला छोटा करून टाका. नाही, तुम्ही छोटी आहे पण स्क्रीन खूप छोटा झालेला आहे. नाही होता मोठा. नाही होत आहे. दिसायला तर हवं हे सगळं. थोडं तोपर्यंत ट्रायल एरर करा तुम्ही. मी समोर जातो मग तोपर्यंत. ठीक आहे. शिरीष सर, त्या पीपल वर क्लिक करा. पीपल्सवर. पीपल्सवर हा, नाही आला. पीपल कुठे आहेत? वरच्या टॉपला बघा, टॉप बॉटमला जिथे मीटिंग लिहिलंय त्याच्या खालचे मेनू लाईन. नाही, वरती मीटिंग वगैरे काहीच नाही आहे माझ्या ह्याच्यात. तोपर्यंत चालू द्या, मग मी समोर चालतो. थोडा छोट्या स्क्रीनवर बघून घ्या. ठीक आहे ना. तोपर्यंत मग आपण वेळ जाईल सगळ्यांचा. तो पुन्हा मी ते स्टार्ट करून सांगतो तुम्हाला की RSI मध्ये जसं आपण याच्यावर ॲमी ब्रोकरी घेऊ शकतो किंवा याच्यातही घेऊ शकतो. याच्यात दाखवतो मी तुम्हाला. पण निफ्टीलाच बघूया. सर हिंदी में बोले ना? यस सॉरी मैं बीच में मराठी में चला जाता हूँ. जोशी सर है तो सॉरी सर, मैं भी मराठी में बोला. कोई बात नहीं सर. ये चला मैं इंडेक्स की तरफ. हम पहले निफ्टी के इंडेक्स की बात कर रहे थे, इसमें हम RSI की बात करेंगे. राइट. सो दिस इज RSI, स्टैंडर्ड इंडिकेटर इन ऑल सॉफ्टवेयर. आपको लाइव में भी, जो ऑनलाइन भी दिखते हैं, वेबसाइट वाले जो भी है, सब जगह पे यही स्टैंडर्ड होता है. सब जगह पे RSI, MACD, स्टोकेस्टिक्स, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड तीनों इंडिकेटर नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं. सो RSI में जो भी इंडिकेटर है ये स्विंग हो रहा है हमारा 0 से 100 तक. अबाउट 70 अगर RSI पहुंच रहा है तो वी कंसीडर कि इट इज ओवरबॉट, एंड बिलो 30 वी कंसीडर कि इट इज ओवरसोल्ड. सो दैट इज अ स्टैंडर्ड. और यही स्टैंडर्ड बाकी बहुत सारे इंडिकेटर्स में भी यही स्टैंडर्ड यूज होता है कभी. और इसको ऑफ कोर्स यू कैन कस्टमाइज इट. सो उसमें आप 80-20 भी कर सकते हो, लाइक दैट. बट स्टैंडर्ड इज 70-30. सो लेट अस टॉक अबाउट स्टैंडर्ड. कि स्टैंडर्ड में 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, इस तरीके से हम कंसिडर करते हैं. इसमें एक जरूर ध्यान में रखना है कि वन साइडेड जब रैली जाती है तब RSI कैन रिमेन इन ओवरबॉट और कैन रिमेन इन ओवरसोल्ड जब वन साइडेड डाउन साइड रैली होती है. सो फुल्ली हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बट एज ए रेफरेंस पॉइंट करके हम एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस करके इसको यूज करना इज ओके. सो फुल्ली इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो गड़बड़ होगी. राइट.
इसमें सिर्फ मुझे जो बेटर लगा वो मैंने बार बार क्लास में भी बताया कि डाइवर्जेंस वाला जो पार्ट है दैट इज गुड, यानी उसका इफेक्ट काफी अच्छा दिखा मुझे हर जगह पे। सो हम उसको अगर यूज करें तो आई थिंक एडिशनल एक व्यू बनाने के लिए काम में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव भी दिख रहा है और एक निगेटिव भी दिख रहा है, सो मैं दोनों यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं सर अभी मी एक हाँ मिनिट डिस्टर्ब करतो तुम्हाला. येस मी माझे कंट्रोल तुम्हाला दिलेले आहे आणि माझ्या स्क्रीनवर काही होत नाहीये. करून देता का 1 मिनिटात? स्क्रीन जस्ट अ सेकंड ना, आपका स्क्रीन तो हाँ ये आ गया आपका, नहीं अभी बंद हो गया आपका स्क्रीन सर। बंद हो गया कि सर? अब फिर से चालू कैसे करूं? मैंने आपको दे दिए सब पर कंट्रोल. नहीं मेरे यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपका स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, तो मैं कहाँ सर से पहले आपको शेयर करना पड़ेगा. हाँ हाँ, ये आया क्या? हाँ क्लोज हाँ हाँ शेयर ट्री हाँ कर हाँ दिया. हाँ, शायद वहीं कहीं होगा, देखो। ओपन शेयर ट्री. हाँ ये एक काम ओपन. करो ना हाँ जोशी सर, लॉग हाँ आउट करके लॉग इन करो ना सीधा सीधा। ठीक है. ओके हाँ बेस्ट रहेगा वो, ओके क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं कहाँ इशू ठीक है ठीक है. है ना। लॉग आउट करके लॉग इन करो, तब तक मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गाड़ी। हाँ यस हम आगे बढ़ते हैं तब तक के। सो आरएसआई का आई होप जोशी सर को डाउट था, बट उनको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सो डाइवर्जेंस वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है वो, यानी कि देखिए अभी यहाँ पे लगभग आरएसआई कहाँ दिख रहा है और यहाँ आरएसआई कितना दिख रहा है। सो आरएसआई में यहाँ पे प्राइस इज गोइंग डाउन बट आरएसआई इज मूविंग अप, दैट इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, यानी कि यहाँ से अपवर्ड साइड डायरेक्शन का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल। सेकंड पार्ट, यहाँ पे अगर आप अभी रिसेंटली जो भी फॉल हुआ वो देखिए, ये एक टॉप था और उसके बाद में का आरएसआई देखिए लेटर ऑन स्टेज में प्राइस से ऊपर थी, आरएसआई नीचे था। सो दिस इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। सो नॉर्मली लगाते वक्त हम इस तरीके से आप लगा के रखें तो आपको आइडिया आएगी कि यहाँ पे आरएसआई इस तरीके से है, यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ है बट आरएसआई ऊपर की तरफ है, राइट। सो ये एक ही पॉइंट है जो मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि जब हम आरएसआई को यूज करते हैं। सो अलॉन्ग विथ अदर कॉन्फ्लुएंसेस यू कैन यूज आरएसआई, ठीक है ना। आरएसआई में किसी को यस पूछिए। हाँ हाँ क्वेश्चन ये था कि हाँ जब मैं आरएसआई सर्च करता हूँ ना तो दो दो टाइप के वो देता है, एक आरएसआई और हाँ। दूसरा आरएसआई डाइवर्जन। तो कौन सा यूज करना है, सिंपल आरएसआई यूज करना है या आरएसआई डाइवर्जन? नहीं देखिए आप किस में चेक कर रहे हैं, ये किस में ढूंढते हैं? मैं उसमें अपना ट्रेडिंग व्यू है ना उसमें। अच्छा ट्रेडिंग व्यू में आई डोंट नो, मैंने उसको यूज नहीं किया, बट यहाँ अगर आप देखिए अपने इसमें अपन ने आरएसआई डाइवर्जेंस का ये एक एडिशनल डाल के रखा है, ये आरएसआई डाइवर्जेंस। हाँ 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 वो है सो अपने पास। आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस दोनों एक ही चीज है, यानी कि आरएसआई का एक स्पेशल कैरेक्टर करके आरएसआई डाइवर्जेंस है। सो एनी हाउ आरएसआई डाइवर्जेंस अगर आप डालोगे तो मेरे हिसाब से सेम ही दोनों चीजें आनी चाहिए वहां पे भी। और सिर्फ आरएसआई डाइवर्जेंस यानी कि हमें सिर्फ अगर इस तरीके से कुछ चीज दिखती है तो इसको हम आरएसआई डाइवर्जेंस बोलते हैं, कि स्पेशली उस वक्त आरएसआई इस तरीके से एक्ट कर रहा है। जैसे ये अभी मैंने नीचे लगाया, ये आरएसआई ही है, बट आरएसआई ने यहाँ पे डाइवर्जेंस दिया, ये यहाँ पे सिर्फ इंडिकेट हुआ, दैट्स इट, है ना। तो आरएसआई डाइवर्जेंस इज सेम, सिर्फ आरएसआई का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ढूंढते हैं जब हम आरएसआई डाइवर्जेंस देखते हैं। सो अब उसको मैन्युअली हर जगह पे देखना पड़ता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अपन ने इसमें इस तरीके से ऐड किया कि हमें यहाँ पे ये नीचे में डॉट्स आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो यहाँ पे हम फास्ट उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से मैन्युअली इस तरीके से देख के भी कर सकते हैं, या तो फिर स्कैन करके भी कर पाओगे कि भाई मुझे आया कि। जैसे मैं यहाँ पे अभी निफ्टी के लगा देता हूँ और आपको ढूंढ के बताता हूँ, जैसे कि ये जैसे कि देखिए यहाँ पे रेड डॉट आया था, सो दैट शोज कि यहाँ पे आरएसआई निगेटिव के प्रोबेबिलिटी है। बट मैन्युअली मैं प्रीफर करता हूँ कि एक बार हम खुद चेक करें, और खुद चेक करते वक्त मुझे लगता है कि हम मेटास्टॉक पे चेक करें, ज्यादा बेटर तरीके से आइडेंटिफाई होता है। यहाँ सिर्फ हम रेफरेंस पॉइंट करके ले लेंगे कि चलिए भाई इंडाल्को में डाइवर्जेंस है, लेट मी जस्ट चेक कि भाई यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, राइट। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे भी देखिए, ये एक है JSW स्टील, जैसे यहाँ पे डॉट आया तो इट शोज कि यहाँ प्राइस अपवर्ड है,
RSI डाउनवर्ड है, सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम बाकी की चीजें ढूंढ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ, पर यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस आया बट मे बी एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, सो इट हैज मूव्ड अप। यहाँ पे ग्रीन डॉट है, वहां से ऊपर निकला है, ये रहा। मैं नॉर्मली मैं अभी जब देख रहा हूँ तो मैं फोकस कर रहा हूँ ये रीजन पे, राइट साइड पार्ट में। तो यहाँ पे मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या। जैसे यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, बट देखिए कि ये जो स्विंग्स थोड़े से स्मूथ हो, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे जिस तरह से कैसे स्विंग दिख रहा है ऐसे इसमें अगर डाइवर्जेंस आता है तो उसको आप ज्यादा प्रीफरेंस देंगे। यहाँ पे अगर आपको डॉट दिख भी रहा है कि इट शोज कि IOC इज इन अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो स्विंग उतना कुछ दिख नहीं रहा है। सो प्राइस मूवमेंट अलॉन्ग विथ कितना टाइम उसने लगाया है, ये थोड़ा आप अगर जज करें तो ये बराबर आएगा। जैसे कि मैं अभी इसको मैं इमीडिएटली रिजेक्ट कर दूंगा, तो आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सर आप MS हाँ बोलिए बोलिए। MACD यूज करते हैं सर क्या कभी? कौन सा सर? MACD लॉन्ग फॉर्म क्या है सर उसका? मूविंग एवरेज मैगडी बोल रहे हैं आप? MACD हाँ MACD बोल रहा MACD सर थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अच्छा होता है, यानी कि अच्छा। हाँ ये जो बाकी के इंडिकेटर है ये थोड़े से शॉर्टर स्पैन का है, मैगडी थोड़ा लॉन्गर इसका है। और उसका हाँ मतलब क्या होता है जैसे कि उसका नाम है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, राइट। सो मूविंग एवरेजेस यानी कि जैसे कि 5, 13, 26, 50, 200, ये मूविंग एवरेजेस एक तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं या वो एक डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी रास्ते पास पास में आ रहे हैं या रास्ते दूर दूर जा रहे हैं। सो कन्वर्जेंस यानी रास्ते पास पास आना, इसका मतलब है मूविंग एवरेजेस बहुत सारे टाइम फ्रेम के एक तरफ आ रहे हैं और डाइवर्जेंस यानी कि अलग अलग जा रहे हैं। सो इसका वो इंडिकेटर है। सो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन, सो आपको एकदम शॉर्ट टर्म में वो दिखेगा नहीं, राइट। सो लॉन्गर रन के हिसाब से अगर आपको मैगडी में ओवरसोल्ड पोजीशन में अगर बाय सिग्नल आता है तो दैट इज क्वाइट ओके टू कंसीडर, बराबर है। बट अगेन ऑल इंडिकेटर्स में फिर से वही इश्यू है जो कि आपको बहुत बार जब आप स्टडी करते हो ओवर द ईयर्स तब ध्यान में आता है कि जब वन साइडेड रैली होती है तो कोई भी इंडिकेटर्स ये काम में नहीं रहते। सो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अननेसेसरली क्या होता है कि आपको अगर बार बार गलत इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो यू विल गेट कंफ्यूज, यानी कि आप अच्छी रैली में बैठे हो और आपको मैगडी बोल रहा है सेल का सिग्नल दे दिया, आप डर के भाग गए वहां से और वो वहीं पे बैठा हुआ और वहां से वो 200 का 1000 हो रहा है शेयर। सो इंडिकेटर का प्रॉब्लम यही है सर कि Exactly. जो कंसोलिडेशन में है ना, जब स्टॉक कंसोलिडेशन में होता है तब वो एक के बाद एक सक्सेस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल देते जाता है, और जैसे ही कोई रैली होती है ना तब आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो आपको सक्सेस ही दिखेगा। यस यस यस। सो ये चीज बहुत इसीलिए इनको लैगिंग भी बोलते हैं सभी चीजों को। ये जो भी सिस्टम बनती है ना इंडिकेटर्स वाली, इसमें सभी को लैगिंग भी बोला जाता है। सो बहुत माइक्रो स्टडी करके फिर एग्जैक्टली वो पॉइंट निकालना। आप कोई भी RSI अभी देखिए, कोई भी जब जैसे कि फॉर एग्जांपल RSI सपोज ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबॉट है एंड मे बी आप यहाँ पे देखिए कि वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही ऊपर जा रहा है। सो ये आपको बहुत बार देखेगा। सो उसके ऊपर आप कितना डिपेंड रहेंगे या नहीं रहेंगे ये आपको सोचना है। मेरा आपको मैंने जो मेरा आपने वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करके रखा है स्पेशली इसी के लिए, तो वो एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि कैसा होता है वो मैंने काफी सालों के बाद में उसका ये निकाला कि भाई ये ऐसा मुझे लग रहा है। सो आप उसको जरूर एक बार पढ़ लेना। मेरे ख्याल से इसमें है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला डॉक्यूमेंट में मैंने यही मेंशन किया कि क्या दिक्कत होती है यहाँ पे। तो बहुत शॉर्ट में मैंने जरूर लिखा है, बट ये मैंने बहुत सालों के बाद आइडेंटिफाई करके लिखा कि बॉस दिस इज द प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है कि इनिशियल डेज में ये इंडिकेटर और ये इतना ल्यूक्रेटिव लगते हैं कि बाप रे, ऐसा लगता है कि यार हम बाकी क्या चीज फालतू चीज कर रहे हैं। सो हमको तो क्लियर कट सिर्फ यही बेसिस पे करना चाहिए। सो
once you will start with RSI, then you will add MACD, then you will add stochastic, then you will add MFI, then you will add CCI, and there are n number of indicators. So वो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो नॉर्मली क्या होता है कि पहले हम एक आधा अच्छा लग जाता है, एक आधा वीडियो देख लेते हैं तो अच्छा लगता है, तो देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट, और फिर ये जब आप पूरे खत्म करोगे तब तक और 200 नए ऐड हो जाते हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, सो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। सो हर एक जन आप ये चीजों को थोड़ा प्लस माइनस करके सामने, यानी कि इसी को गीता मान के आगे बढ़े हुए ऐसी बात है, यानी इन शॉर्ट कि यही हमारा कुरान है, यही हमारा गीता है भाई, इंडिकेटर, और इसके आगे हमको बढ़ना नहीं है। ये अगर हम थॉट प्रोसेस लेके चलते तो वो विशियस सर्कल है, हम उसके बाहर ही नहीं निकल सकते। दैट इज वेरी डेंजरस। यानी कि मैंने अपने बहुत सारे साल इसमें इन्वेस्ट किए या वेस्ट किए, जो भी आप बोल सकते हैं। सो मुझे लगता है उसके एडवांटेज वाला जो पार्ट है उतना लो, अदरवाइज अगेन विल बी वेस्टिंग, क्योंकि सब जगह पे आपको यही दिखेगा। कहीं पे भी आप जब चेक करते हो, कोई भी बुक भी पढ़ोगे तो वहां पे यही चीजें आपको सामने आती है। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा आप केयरफुली करें। आई एम लिटिल बिट अगेंस्ट इट, क्योंकि फॉर्च्यून प्लस में एक जमाने में CCI वगैरह सब हमने डाला हुआ था। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडिकेटर को एक्सटर्नल फैक्टर करके यूज करेंगे, कि वंस वी हैव डिसाइडेड देन वी विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस इंडिकेटर्स। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, but unless and until we finalize our decision we will not go for indicators. तो मुझे लगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज हम बेस मान के इसको चलते हैं और वो बेस पे ट्रेड चालू हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स की बड़ी लिस्ट होगी यहाँ पे भी, लिस्ट यहाँ पे। तो ये देखिए CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ATR, बहुत सारे, ADX इज आल्सो सो लिक्विडिटी। ऐसा लगता है कि बस खत्म होगी कहानी, यानी कि हमें अगर ADX मिल गया तो खत्म। तो ये ADX को भी हम यूज करें, या तो एक है PSR भी होगा, यहाँ पे देखिए PSR कहीं होगा, PPPL, इस पे तो नहीं है, बट मेरे ख्याल से इसमें होगा PSR, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स करके उसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा आप केयरफुली करें, डोंट गेट एक्साइटेड, क्योंकि मैं वो रास्ते से जा चुका हूँ। सो यू बेटर टेक केयर, वो एक थोड़ा ध्यान रखें। श्योर। क्योंकि आप बड़े बड़े जो इक्विस वगैरह है ना, इनके भी देखेंगे ना, तो आपको उसमें ये सब इंडिकेटर्स को यूज करने के अच्छे एग्जाम्पल्स ये वो सब मिलते हैं। मैंने तो ट्राई किया, मैंने मेरा वर्जन बताया कि कहाँ पे हमने सेफ्टी लेनी चाहिए, राइट। सो ये राइट। सो आगे बढ़े, और कुछ किसी को इसमें क्वेरी है तो चलते हैं, नहीं तो फिर मैं नीलेश के कुछ क्वेश्चंस थे उसके ऊपर चलना चाहूंगा, क्योंकि नीलेश ने लास्ट टाइम भी पूछे थे और हम आंसर ही नहीं कर पाए थे। नीलेश आप है ना? हाँ सर, काउंटिंग का टॉपिक लीजिए थोड़ा। यस, आपको काउंटिंग का टॉपिक पे बात करनी थी, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काउंटिंग भी एक इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है। MM लेवल और काउंटिंग शायद एक वक्त ना हो, एक ही सेशन में ना हो पाए, क्योंकि दोनों को हम जस्टिस नहीं दे पाएंगे फिर। सो मुझे लगता है हम काउंटिंग का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो लास्ट टाइम आप नहीं थे, आपने एक टॉपिक डाला था तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसको, बट जब ध्यान में आया आप नहीं हो तो मैंने वो टॉपिक को ज्यादा इलाबोरेट नहीं किया था। सो लेट्स उसको थोड़ा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। सी काउंटिंग जो हम कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम इन शॉर्ट हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो टाइम के एक्सिस पे ज्यादा हम इंपॉर्टेंस जब देना चाहते हैं तब हम काउंटिंग को यूज करते हैं। So normally the trading systems are all price action based. Normally price action के हिसाब से normally बहुत सारे लोग उस पर ट्रेड करते हैं, but it is also equally important. जिस तरीके से प्राइस का भी 100% कोई रूल नहीं होता है कि yes of course there is little bit possibility कि you may fail, वैसे ही टाइम में भी वही चीजें होती है। So हम जब टाइम्स के कैलकुलेशंस करते हैं तब हम प्लस माइनस 2-3 डेज एंड अलोंग विद दैट कि हमारा जो भी टाइम फ्रेम आ रहा है कि नहीं, दिस कुड बी द टाइम फ्रेम फॉर अ रैली और डाउनफॉल, उस वक्त हम कंफर्मेशन लें।
सो ये दो चीजें अगर हम कर ले तो हमारे कैलकुलेशंस में एज फार एज टाइम इज कंसर्न जो भी लैक्यूनास आएंगे वो रेक्टिफाई होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सी आई एम मेंशनिंग ऑल द थिंग्स। मैं आपको सिर्फ रोजी पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ कि हम जब सोच रहे हैं तब हमें ये पॉसिबिलिटीज है ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा। मैं कुछ रोजी पिक्चर्स आपको दिखाऊँ और आप ब्लाइंडली करें, ऐसा नहीं है। सो ये सब चीजों का रिस्क जो भी है वो हमें पता होने चाहिए। सो काउंटिंग करते वक्त में तो पहली जो काउंटिंग की बात करूंगा मैं वो रही सीरीज की, राइट। सो सीरीज में अगर आप मेनली जो हम बात करते हैं सीरीज में तो दे आर फिबो सीरीज। ये इसको हम मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम काउंटिंग करते हैं इस तरीके से। कैसे करते हैं काउंटिंग वो मैं बताता हूँ, बट हमारे लिए वो काउंटिंग करते वक्त क्या देखना है ये भी पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको इलाबोरेट कर रहा हूँ। सो फिबोनाची सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन काउंटिंग। सो काउंटिंग करते वक्त हमारे लिए फिबोनाची सीरीज पूरी पता होनी चाहिए। सो फिबोनाची सीरीज इज 0 1, 1 plus 0 is 1, again 1 plus 1 is 2, then 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 367 like that and so on. So that's a unlimited infinite series, right? Fibonacci. But again आप उसके ऊपर सोचें कि जब हम पहले 12 और सेकंड 12 का सेट लेते हैं फिबोनाची नंबर्स के, जैसे कि मैंने अभी 8-10 नंबर बताए, ऐसे फर्स्ट 12 और सेकंड 12 जब लेते हैं तो उसका डिजिटल रूट्स विल बिकम अगेन सेम, तो 9 होता है एट द एंड। सो हम जब वो चीजों का आप दिमाग में रखें एंड यू कैन ट्राई टू अप्लाई, यानी एटलीस्ट आप ओपन रहोगे। सो फर्स्ट 12 एंड सेकंड 12 सेट के कुछ ना कुछ उसमें से आपको एडवांटेज शायद मिल सके, आप उसके ऊपर आप सोचें। तो फिबोनाची सीरीज है। उसके बाद में इसी के अपोजिट में अगर आप बोले तो आपके लिए लुकास सीरीज आ जाएगी। तो लुकास में सीरीज इस तरीके से स्टार्ट होती है कि पहला नंबर 2 एंड सेकंड इज 1, सो 2 1 3 एंड देन 4 देन 7 एंड सो ऑन। सो दिस इज लुकास सीरीज। आप मुझे बीच में कहीं पे भी रोक सकते हो, तो क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ कंसिडरिंग कि आपको सब पता है इसमें से मैक्सिमम चीजें। सो मेनली फिबो एंड लुकास ये दो सीरीज है जिसको आप काउंटिंग में यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ट्रायंगुलर, स्क्वायर और पेंटागोनल जो सीरीज है वो भी आप चाहे तो यूज कर सकते हो। सो क्योंकि हर स्क्रिप्ट में शायद आपको कुछ यूनिकनेस मिलेगा। सो यू शुड नो कि दीज आर योर स्पाइसेस, कि भाई मुझे फिबो भी पता है, मुझे लुकास भी पता है, मुझे ट्रायंगुलर भी पता है, मुझे स्क्वायर भी पता है, लाइक दैट। सो उसको फिर किस तरीके से यूज करना आप सोच सकते हो कि कहीं आपको कुछ यूनिकनेस मिल रहा है तो यू कैन फाइंड आउट कि यस शायद ये स्क्रिप्ट अभी 45 डेज ऊपर गई तो बराबर 90 डेज कंटिन्यूअसली डाउन गई, फिर वहां से रैली चालू की, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो सीरीज में हम एक काउंटिंग करते हैं, वो एक चीज है। दूसरा पार्ट काउंटिंग में जो हमने स्पेसिफिकली मेंशन हर बार किया वो था L1 L2 L3 वाला और H1 H2 H3 वाला। एक सेकंड, मैं बाहर आवाज चल रहा है मेरे यहाँ। यस। सो दूसरा काउंटिंग का पार्ट रहा आपका मेनली इस तरीके से कि जिसको हम L1 L2 L3, और इसी को हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम L1 L2 L3 के बाद नीचे की बात कर रहे हैं उसी तरीके से जब आप स्विंग की काउंटिंग कर रहे हो, सो मे बी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक के शायद 17 डेज होते होंगे मे बी एक आधी स्विंग में, बट उसी वक्त आप देखें तो H1 H2 H3 काउंटिंग में शायद ये 8th टॉप होगा, बराबर। सो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं जो हम L1 L2 L3 और H1 H2 H3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो ये रहा हमारा बेसिकली काउंटिंग का। काउंटिंग करते वक्त में आई प्रीफर नॉर्मली कि हम इंपॉर्टेंट लोज, इंपॉर्टेंट हाइज इस तरीके से काउंटिंग करें। आप एडिशनली काउंटिंग करते वक्त में ये वाले पार्ट से भी काउंटिंग कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने यहाँ से काउंट स्टार्ट कर दिया तो ये एक इंपॉर्टेंट लो आया तो यहाँ पे क्या काउंटिंग हुआ, राइट। नॉर्मली जब हम बेसिक स्विंग एनालिसिस की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो स्विंग आ रहा है ये हमें फिबोनाची नंबर में मिले तो
विल बी हैप्पी कि चलो ये बराबर 21 डे आया। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो निफ्टी जो भी रैली किया था इट वाज 22 अप इन आवरली, आपके लिए नहीं है बट मैं जस्ट एज ए एग्जांपल जो सामने याद आया वो बता रहा हूँ। तो ये जो स्विंग आया था इट वाज 22, इट वाज क्लोज टू 21। मैं थोड़ा यहाँ से काउंट कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक, द 21। सो इट मार्क्स, आपको एक लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन आ जाता है कि यस मैं अभी 21 पे हूँ, मेरी गैप फिलअप हो गई है और मे बी दिस इज माय H3 ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे निफ्टी अगर आपको याद होगा तो ये उसका निफ्टी का H3 था। सो आई एम ऑन H3, आई एम ऑन 21 फिबोनाची नंबर एंड आई एम नॉट गेटिंग फिल्टर्ड द फर्स्ट कैंडल। जो भी हम थर्ड डे पे ओपन हुए वो हम फिल्टर नहीं हो रहे। सो मेनी थिंग्स मेक कॉन्फ्लुएंस एट अ टाइम एंड यहाँ से देखिए तो आप इट्स अ ह्यूज डाउनफॉल, 17,400 टू 16,950, राइट। तो 400 450 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे रहा। सो मुझे लगता है कि ये काउंटिंग्स हमारे कंटिन्यूअसली रेडी होना रहना चाहिए। राइट। सो मार्किंग ये स्विंग्स के करना है और उसको इस तरीके से आप फिबोनाची नंबर में अगर आपको मिलते हैं तो नॉर्मली बहुत सारे सॉफ्टवेयर में काउंटिंग का टूल ही नहीं होता है, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटिंग करना। सो ये एक पहला पार्ट क्लियर है क्या नीलेश? वो एक आप देखिए, है ना, Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है ना कि आपको अलग अलग स्विंग से, इवन अश्विन के आपने अगर बहुत सारे पोस्ट चेक किए होंगे तो इंपॉर्टेंट टॉप से लेके मे बी आफ्टर मे बी सम सो मेनी डेज यहाँ से अगर आप काउंटिंग करते हो तो वी गेट अ प्रॉपर काउंटिंग। सो ये टॉप्स टू एक्सट्रीम लो का काउंटिंग करना ये भी इंपॉर्टेंट पड़ता है रेदर देन जस्ट टेकिंग इन बिटवीन ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं। और ये जब काउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त हायर टाइम फ्रेम्स आर ट्रू, राइट। यानी कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो ईओडी की अगर बात कर रहे हैं तो इसी वक्त में हायर टाइम फ्रेम की बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक आधे वीकली चार्ट में 8th वीक होगा तो आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वहां से वो पलटे की रेदर देन डेली, राइट। सो हायर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर टाइम फ्रेम, इसीलिए हमारा वीकली अगर 8th वीक होगा तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे कि अगर हम मन्नापुरम की बात करें, मैं जो याद आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मन्नापुरम ये रहा मन्नापुरम का डेली। अब अगर आप यहाँ पे कोई काउंटिंग करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई मैच हुआ होगा। यहाँ से अगर आप यहाँ जा रहे हो सो इट्स 39, सो प्रोबेबली हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट क्लोज टू इवन 34 एंड नॉट क्लोज टू 55, सो प्रोबेबली ये हमारे लिए उतना काम का नंबर नहीं है, राइट। सो नॉट इवन अ लुकास नंबर। सो यहाँ पे अगर आप उसी वक्त हायर टाइम फ्रेम पे अगर जाते हो तो आपको वीकली में ध्यान में आएगा कि इट वाज अ 8th वीक। सो इफ यू आर अवेयर कि माय करंट वीक इज 8th वीक, सो उस वक्त हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए वो एडवांटेजेस होगा, बराबर ना। सो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे तो कोई काउंटिंग नहीं था, यहाँ पे हम क्यों यहाँ से हम इतना नीचे आए। सो यहाँ पे हम उस वक्त 8th वीक में थे, मे बी हम यहाँ पे कुछ सेटअप लगाया उसमें अगर कहीं मैच हो रहा है तो देन वो तो और अच्छी बात है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ कहीं सेटअप में वो मैच नहीं हुआ था। सो हम इस वीक में जब है तो 8th वीक में हम वहां पे तो वी कैन बी मोर कॉशियस कि भैया ये मेरा 8th वीक है तो हम यहाँ पे कुछ निगेटिव पार्ट दिख रहा है तो क्या हम उसको ध्यान रखें या नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि नंबर आ गया तो आप इमीडिएटली उसमें से एग्जिट हो रहे या वट एवर, बट दिस प्लेज अ गुड रोल। सो ये जरूर ध्यान में रखना है आपको। जस्ट आपको एग्जाम्पल याद आया करके मैंने बताया। तो इसी तरीके से हम मंथली का भी बात करेंगे, मंथली में भी काउंटिंग्स होंगे तो हम वहां पे फिर हम ज्यादा केयरफुल रहेंगे। सो ये प्योर सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट यानी कि एक्चुअली जो नंबर्स आपके हैं वही नंबर्स में, बट समटाइम्स इट में हैपन कि वो उसके हार्मोनिक नंबर्स हो, यानी कि हम कहीं ये देख रहे कि कोई स्क्रिप्ट में हमें 16 मिल रहा है, उसके बाद में हमें कहीं पे 26 मिल रहा है। सो ऐसे वक्त में हमें ये जरूर जज करना पड़ेगा कि यस इट इज 8 एंड इट इज 13, सो प्रोबेबली
2 दिन को 1 दिन पकड़ के वो स्क्रिप्ट आगे बढ़ रही है, ये आप समझ सकते हैं. सो यू विल फाइंड सम क्लूज ये टाइमिंग्स में. सो इसमें मुझे लगता है कि मैं नॉर्मली जो भी फोकस करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, तो उस वक्त ये फिबोनाची पे मैं ज्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजों को दिमाग में रखना भी जमता नहीं. व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ कि हमें सिंगल स्क्रिप्ट चेक करनी है, देन इट्स ओके, राइट. अपने पास में वैसे मैंने ट्रायंगुलर, स्क्वायर सीरीज और पेंटागोनल इसके रेडीमेड ओवरलेस बना के रखे. यू कैन जस्ट टेस्ट दोस थिंग्स आल्सो. यहाँ पे नीचे में कहीं है. यस, ये मेरा नया सिस्टम है, इसमें मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो वहां से कॉपी पेस्ट कर, बट आपके सिस्टम में है अगर आप देखेंगे तो. ठीक है ना. तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर तीनों सीरीज नहीं होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं एनिडेस से वो देख लूंगा. सो यू कैन यूज दो सीरीज आल्सो, वो एक पार्ट है इसमें, राइट. सो मेनली काउंटिंग में ये एक पार्ट रहा. उसमें से जैसे कि हम एडिशनल कुछ नंबर्स होते हैं जो बड़े काम के हैं, जैसे कि 52 है, जैसे कि 144 है. तो ये नंबर भी ये डेफिनेटली फिबोनाची नंबर भी है. 89 + 55 आई थिंक इट्स 144. तो बट ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्वेयर्स ऑफ मंथ करके एक चीज यूज करते थे WD ज्ञान, तब वो 12 मंथ्स इंटू 12 मंथ्स इस तरीके से स्क्वायर की ग्रिड बना के यूज करते थे. सो दैट इज 144. सो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है. 52 इज इम्पॉर्टेंट फॉर वीक्स, कि साल में 52 वीक्स होते हैं. सो उसके लिए वो एक नंबर इम्पॉर्टेंट है. और डेफिनेटली 9 को अगर आप, क्योंकि सिंस 9 इज अ न्यूट्रल नंबर, आप इसको कहीं पे भी मल्टीप्लाई करके यूज कर ही सकते हो. कि जैसे मैंने बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको याद होगा तो, कि सपोज ये मेरा हाई है मे बी से 25 रुपीज. सो 25 इंटू 9 अगर मैं करता हूँ तो वट एवर रिजल्ट कम्स, वहां पे आपको चेंजेस इन ट्रेंड मिलते हैं. सो 9 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो. यू कैन जस्ट लिस्ट इट आउट, और उसमें जो बेटर लगता है फिर वो आप कंटिन्यूअसली हमेशा यूज कर सकते हो इसको, राइट. सो इसमें फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछे. ये वाला पार्ट में कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ, मैं देख लेता हूँ. नहीं, बहुत सारे लोग हैं. नहीं सर, डाउट नहीं. हाँ, ठीक है. सो ओके, फेयर इनफ. रहा ये पार्ट आपका क्लियर है क्या नीलेश? मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को बीच में क्वेश्चन होगा तो वो मुझे पूछे तो मैं एड्रेस करूंगा. मैं फिलहाल नीलेश के साथ में ही बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका क्लियर था. सो ये पार्ट में कुछ कहीं कंफ्यूजन है क्या नीलेश? क्योंकि ये मुझे चाहिए कि आपको पूरा क्लियर कट हो, इसमें कहीं पे डाउट ना रहे. नहीं सर, ये क्लियर है ना एकदम? हम्म. कि आपका कोई भी जो लो है वो वो लो के का जो हाईएस्ट हाईएस्ट पार्ट है वो ब्रेक होता है तो आपका काउंटिंग चेंज होता है, राइट. तो अभी ये मेरा H3 होगा, बराबर, क्योंकि मेरा ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे मेरा ये H1 हुआ, ये H2 हुआ और ये H3 हुआ. ये काउंटिंग बहुत अच्छे से काम करता है. आप इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आप चेक करोगे तो आपको ध्यान में आता है कि ये एक्सलेंट काम करता है. इवन आपको जब एंट्री लेनी है तो बहुत बार कैसा है कि फिल्टर अगर हो गया तो अगेन यू गेट इट एट अ लोअर लेवल, L1 L2 L3, तब उस वक्त आप कैच कर सकते हो. सो ये काफी अच्छा चलता है, यानी कि मैंने सभी स्क्रिप्ट्स में या इंडेक्स में भी चेक किया तो इट इज ऑसम. तो इसमें कहीं आपको डाउट ना रहे, तो हर बार आपको पता रहे कि इवन, क्योंकि क्या होता है, आपने अगर कोई चीज बाय भी किया है तो नॉर्मली इट्स गोइंग टू रिट्रेस फॉर 3 टाइम फ्रेम्स नॉर्मली स्टैंडर्ड. तो L3 तक के तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि L3 अगर हो रहा है तो नो प्रॉब्लम. आप अभी भी आपकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स रही कि वो L3 से ही भागिए, या तो इवन निफ्टी की बात करें तो H3 से ही नीचे आया था निफ्टी भी. तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम बट बट बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है जो कि L3 से ही बाउंस बैक की है. सो L3 इंपॉर्टेंट है, H3 इंपॉर्टेंट है. और दिक्कत ये है कि उसको ढूंढने के लिए दिक्कत अगर होगी तो यू हैव स्कैनर्स फॉर देम. आपके पास में स्कैनर्स है, आप यहाँ जाओ
यहाँ पे आपके पास में स्कैनर्स है, यहाँ पे देखिए न्यू एनालिसिस, यहाँ पे आपको इसमें शायद गलती से नहीं होगा क्योंकि मैंने सिस्टम चेंज किया, बट है अभी यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास में H1 H2 H3 और L1 L2 L3 फाइंडर भी है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कोई स्क्रिप्ट में देखना है या तो हाइयर टाइम फ्रेम में, तो यू कैन जस्ट क्लिक कि कौन सी स्क्रिप्ट मेरी L3 में। तो वीकली में अगर कोई स्क्रिप्ट L3 में, तो यू गेट अ फुल लिस्ट, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो वो लिस्ट में से आप सर्च कर सकते हो कि क्या वो L3 डिमांड जोन में आ गया है, क्या वो L3 45 पे आ गया है, क्या वो L3 प्रॉपर रिट्रेसमेंट्स में आया है, क्या वो L3 प्रॉपर काउंटिंग में आया है, मे बी कहीं से आप काउंटिंग जब कर रहे हो तब। सो ये चीजें मैटर करेगी। सी आप जितना उसके ऊपर वर्क करोगे उतना वो आप फैमिलियराइज होगे ना। आपको एक क्या पिक्चर का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद नीलेश को याद आएगा। वो एक पिक्चर था, देख नीलेश, वो सब नीले नीले दिखते, इंग्लिश पिक्चर था यार, सब नीले नीले दिखते हैं, पर इंडियन नाम था वो पिक्चर का। और अवतार सर। हाँ, यस 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 यस, वो उसमें देखिए वो मैंने तो पूरा नहीं देखा, पर मैं जितना उसकी थीम समझाऊंगा कि वो आपको कंट्रोल होने के लिए एक जीव होना पड़ेगा। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे नहीं पता। तो वो एनिमल को भी अगर उसको कंट्रोल करना है, तो वो दोनों की त्या दोघांची नाळ जुळल्या गेली पाहिजे म्हणतात। अभी आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी, उसको क्या बोलते पता नहीं। आत्मा और शरीर का मिलन होना चाहिए सर। यस 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 यस, एग्जैक्टली। सो हम जब जितना अंदर तक जाके उसको चेक करेंगे ना, उतना आप बाद में यू कैन मेक हिम डांस, राइट। सो हम उतना ये जो छोटे छोटे चीजें होती है जो कि हमें अभी जैसे क्लियर कट पता है कि ये H3 है L3 है लाइक दैट। तो वो चीजें अगर आप के हाथ में आई तो यू कैन कंट्रोल इट मच बेटर। और गेम क्या है कि हम जितना अच्छे से जैसे टू मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाले लेवल तक नहीं मैं जा रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ अनलेस कि आपको उसकी तकलीफ हो, आपको उसका प्रेशर हो, आप के एंजॉयमेंट के लेवल के वो बाहर जाना चालू हो जाएगा स्टडी, तो यू विल नॉट एंजॉय। तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट करें वहां तक के, राइट। सो वो एक चीज जरूर ध्यान में रखें। बट आप उसमें जितने इनपुट्स ऐड करोगे आपके ध्यान में आएगा पिक्चर क्लियर। जैसे कि मैं L1 L2 L3 की बात कर रहा हूँ कि आप जब कोई भी स्क्रिप्ट देखते हो तो फिर आपको दिखने लगेगा यस इट इज L3, राइट। और उसको फिर आप और माइक्रो में जाते हो तो ध्यान में आता है कि L2 फिल्टर नहीं होता है जब L3 बनता है मैक्सिमम जगह पे। ये सिर्फ मैं एक आध जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए थंब रूल आप पकड़ सकते हो कि L2 फिल्टर नहीं होता और L3 बनता है। सो दैट इज अ वेरी गुड L3। सो ये आपको बहुत जगह पे दिखेगा कंटिन्यूअसली। सो ये मार्क करने वाली बातें हैं। तो उसमें काफी सर, सारे कैच आप यस ये थोड़ा चार्ट में दिखाई ना कि L2 फिल्टर नहीं होता है और L3 बनता है, मतलब हाँ, ये मैं अभी एक आधी जगह पे चार्ट पे दिखाओ ऐसा आपका बोलना है, राइट। ओके, चलिए ये चार्ट सामने ओपन है। तो इसको आपका काम है कि आप उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सी ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, इसका काउंटिंग क्या करोगे आप? L1 ये L1 हो गया, बराबर है। ये वाला का काउंटिंग क्या होगा? वो ये L2 हो गया, फिर L2 हो गया, बराबर है। अब L2 का लो है 1581, ठीक है, 1582 पकड़ो। अब 1582 को अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये मैंने ड्रॉ की लाइन 1582 को, ठीक है। अब इसी स्क्रिप्ट को आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेक कर लेना, 99% यही हुआ होगा, बराबर। बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ 1582 के नीचे आपका रिवर्सिबल बार फिल्टर होगा, बराबर है, क्योंकि ये तो सब इनसाइड बार है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑड है, काफी जगह पे अच्छा पिक्चर दिखेगा, बट जस्ट समझ के चलिए यहाँ पे भी क्लियर है कि ये बाकी की तो इनसाइड बार है ना, ये वाले तो ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, ठीक है ना। सो ये और ये रिवर्सिबल बार है, तो 1582 के नीचे फिल्टर नहीं होता है ये L3, तब फिर से आगे चीज आगे बढ़ना चालू होती। सो 1582 के नीचे 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसका लो जो होगा इंटू 0.9967 अगर आप करोगे तो ये जो लो है वो उसको क्रॉस नहीं करता है और वहीं से रैली चालू करता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, गॉट इट सर, गॉट इट।
इसके लो के नीचे 15 मिनट कोई भी एक कैंडल जाएगी, वो 0.9967 नहीं जाती है उसके, एंड दैट इज द बॉटम। तब आपको वहां पे ध्यान में आ जाता है, बिकॉज यू आर एट दैट एग्जैक्टली दैट लोकेशन। यहाँ पे जब आपको पता है कि भैया इसके लो के नीचे में भी ये लो देखिए कितना है 1567, तो एक आधी कैंडल शायद क्लोज हुई होगी 15 मिनट, आपको पता है कि भैया उसके नीचे अगर गया तो फिल्टर है, तो फिल्टर है तो नाउ यू नो द स्टॉप लॉस, कि भाई मेरा स्टॉप तो मुझे पता है, क्योंकि एटलीस्ट आई एम एट सच अ थ्रेशोल्ड लेवल वेयर इन आई कैन से कि ये लाइन के नीचे ये शॉर्ट है और ये लाइन के ऊपर ये लॉन्ग है, एटलीस्ट एक क्लियर कट व्यू कि मैं पॉजिटिव जोन में हूं या निगेटिव, मैं ये स्क्रिप्ट को पॉजिटिव पकड़ूं या निगेटिव पकड़ूं। अगर वो L3 फिल्टर नहीं हो रहा है तो विद दैट पॉइंट यू कैन से कि यस अभी ये पॉजिटिव है वो पर्टिकुलर लेवल के। मैं नॉर्मली क्या करता हूं जब ट्रेड करता हूं ना, तो बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं, बहुत बार हम बॉटम फिशिंग का ट्राई करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ चीजें इंक्लूड करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ चार्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई कम से कम मुझे पता है कि ये लेवल है, ये लाइन के नीचे अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ सपोज, तो मुझे पता है कि मैं शॉर्ट जोन में बाय कर रहा हूं, या तो मैं इसके ऊपर हूं तो मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं। तो एटलीस्ट यू हैव वन लाइन मार्क ऑन द चार्ट कि वेयर इन यू कैन बार बार वो आपको इंडिकेट करे कि भाई साहब ये स्क्रीन ये लेवल के ऊपर लॉन्ग है। अगर आप नीचे बैठे हो वॉट एवर XYZ स्ट्रेटेजी, यू शुड बी अवेयर कि अनलेस एंड अनटिल इट मूव्स अबाउट दिस आई एम नॉट पॉजिटिव। सो ये मैं मार्क करके रख देता हूँ, इट हेल्प्स अ लॉट कि एटलीस्ट, क्योंकि बहुत बार ट्रेड करते हैं ना तो हम अलग ही ख्यालों में रहते हैं, सो कभी कभी टेम्प्ट हो जाते हैं कि यस ना दिख रहा है मार्च ऑर्डर देखा जाएगा लाइक दैट, क्योंकि अदरवाइज यू विल हैव टू वेट फॉर अ फुल डे टू गेट अ स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेड्स इवन, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर ना? यस सर, यस सर। ये डेली में आप हमने हमारा जो चार्ट ओपन था उसी में आपको ये एग्जांपल में दिखा पाया। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तब तक आगे बढ़ते हैं, राइट? ये था स्पेसिफिकली L1 L2 L3 H1 H2 H3 वाला पार्ट, ठीक है ना? और ये था हमारे बेसिक काउंटिंग्स का पार्ट, राइट? तो और कुछ मैं मिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो मैं जस्ट देखता हूँ, और आपको भी कुछ याद आए किसी को तो वो भी आप मुझे बताइए। तो ओके, आई थिंक मेनली ये ही बेस है काउंटिंग का जो हम करते हैं, राइट? तो ओके, फेयर इनफ, राइट? इसमें किसी को हेलो सर। बोलो सर। सर ये बोल रहा था कि आप कभी कभी बता रहे थे कि निफ्टी में H4 अच्छा काम करता है। नहीं, निफ्टी में H4 की बात नहीं कर रहा था मैं। निफ्टी में जो स्विंग्स बने थे लास्ट टाइम इसके पहले, तो वो स्पेसिफिकली 4 अप वाले सेटअप बने थे। सो डेफिनेटली देखिए, मैंने जो अभी बात की ना L1 L2 L3, ये मैंने नहीं करी है पहली बात तो, लेट मी नॉट टेक ओनर्स ऑफ L1 L2 L3। L1 L2 L3 मेरा नहीं है भाई, WD गैन ने लिख के गया है कहीं तो भी कि L1 L2 L3 वाला किस्सा उसने एलाबोरेट नहीं किया, उसने कहीं पे भी एक भी जगह पे इलाबोरेट नहीं किया हुआ है। सो समहाउ हम उसको प्रैक्टिस करके ध्यान में आया कि ऐसा शायद शेर खान में एक गैन हाई लो करके इंडिकेटर है, राइट? गैन हाई लो, पर उसके भी अंडरस्टैंडिंग के क्या रूल्स रहे हैं, उन्होंने क्या हिसाब से किया मुझे पता नहीं। डेफिनेटली L3 वाला कोई कॉन्सेप्ट होगा, बट मेरे ख्याल से हमारा कॉन्सेप्ट काफी रिफाइंड हुआ ओवर द पीरियड, यानी कि झटके खा के यहीं पे आपके सामने ही तैयार हुए हैं ये सब कॉन्सेप्ट हमने। तो वो उसका कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मली दिस हैपेंस कि भाई नॉर्मली जब कोई भी स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में होगी तो इट विल पुल बैक फॉर L3, इट शुड पुल बैक फॉर L3। ज्ञान ने जो बोला है वो ये कि अप ट्रेंड में स्क्रिप्ट 3 टाइम फ्रेम्स नीचे आती है एंड देन इट कंटिन्यूज द रैली और वाइस वर्सा, राइट? सो हमने उसको थोड़ा सा प्रॉपरली क्वांटिफाई किया हुआ है, हमने जो टेस्टिंग्स की है उसके हिसाब से कि यस दिस हैपेंस कि नॉर्मली इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक आधी स्क्रिप्ट ज्यादा टाइम फ्रेम रिट्रेस करते हुए दिखेगी, तो अब आप जब इफ यू मूव टू हायर टाइम फ्रेम यू विल फाइंड कि आपको वो वीकली में L3 फॉर्म कर रही थी। सो इट इज कॉम्बिनेशन। आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन के साथ में ही हमको आगे बढ़ना पड़ता है, एंड द रूल हायर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर, इस हिसाब से। सो
स्पेसिफिकली फिर भी कोई स्क्रिप्ट में उसके स्विंग्स अलग हो सकते हैं। ये एक जस्ट हम जब हम देखते वक्त हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ का रूल है, इस तरीके से होता है, बट समटाइम्स इट कैन डिफर फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फर्क जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। और स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के स्पेसिफिक नंबरिंग भी हो सकते हैं। हम जब एक चश्मे से देखना चाहते हैं तब हमारे लिए रूल्स ध्यान में आते हैं कि यस ये रूल्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, बट स्पेसिफिकली हर एक की कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली हो सकती है। वो अगर हम फाइंड आउट करें, दैट इज आवर जॉब। वही फाइंड आउट करने के लिए हम मेहनत करते हैं कि हम उसको स्पेसिफिक चीजें ढूंढ पाए उसमें से, राइट। तो सर एक क्वेरी है, जैसे L2 अगर फिल्टर नहीं होता है तो L3 वर्क्स बेटर, राइट? सेम रूल अप्लाई फॉर H1 H2 H3? यस एग्जैक्टली दोनों चीजों ओके, की L1 L2 L3 और H1 H2 H3 दोनों सेम है, सिर्फ मिरर है, एक दूसरे के मिरर है, सेम रूल्स वहां पे, ठीक है ना। एक मैं उसमें की सिल्वर लाइन बता रहा हूँ कि दिस हैपेंस सो मेनी टाइम्स, राइट, कि L2 फिल्टर नहीं होता है और L3 बनता है, सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है मुझे आप पकड़ सकते हो कि भाई देखो ये स्क्रिप्ट में तो नहीं हुआ, तो मैं आई एग्री फॉर दैट ना। मैं बोल रहा हूँ कि दैट इज अ गुड पॉइंट। मैक्सिमम टाइम ये होता है तो हम वहां पे कैच कर सकते हैं कि हमें कहीं बॉटम फिशिंग करनी है, या कोई स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमें पता है कि अब लॉन्ग है, हो चुकी है, सवाल ही नहीं उठता, एंड यू मिस्ड इट, तो हम कहाँ पकड़ सकते हैं उसको। तो भाई हमें वहां पे ये सीन अगर दिखता है तो हम जरूर पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है ना विंसेंट, क्लियर? यस क्लियर। चलिए आगे बढ़े थोड़ा। यस ये अभी तक क्लियर है नीलेश? इसमें अभी कुछ किसी को कुछ नंबरिंग के बारे में या इसके बारे में कुछ डाउट होगा तो पूछे। मुझे हाँ, सर। एकदम इतना याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो अगर चार्ट्स देखते देखते कोई क्वेरीज आए तो मैं आपको पोस्ट कर दिया दूंगा। और देखो न्यूमरोलॉजी करके एक चैप्टर मैंने लिखा हुआ है, वो उसको जरूर पढ़ो यार। क्या होता है कि हम जब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं ना, तो इतना सब तो याद नहीं होता है। तो वो मैंने लगभग 6-7 साल याद कर करके जो कुछ याद आया था वो उसमें लिखा है, तो उसमें से जरूर कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा। न्यूमरोलॉजी का एक सेक्शन है उसमें, उसमें ये नंबर्स के बारे में मैंने कुछ मेंशन किया जो मैं बहुत बार भूल जाता हूँ एक्चुअली। तो आपने न्यूमरोलॉजी का पार्ट लिया है तो मैं सर, लिख ली। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है, ये तो अश्विन अमिताभ बच्चन अश्विन की आवाज, अमिताभ बच्चन की आवाज लग रही है। यस दिस इज अश्विन। बोलिए। सर, कहाँ उड़ाते रहते हो क्लास में सर हमारे से? अरे भाई हमारे लिए तो आप अमिताभ बच्चन हो ना। किस एंगल से सर? अरे भाई कोई एंगल से नहीं है। हम आपको देख देख के ट्रेड करते हैं कि नहीं, ऑल इज वेल अश्विन इज देयर, ऑल इज वेल। अरे कहाँ सर, पूरे हिल गए अभी तो, समझ में नहीं आ रहा, पूरा हिला के रख दिया है निफ्टी ने। सर वो जो टाइम L1 L2 H2 ये सर माइकल जेनकिंस ने भी मेंशन किया है सर अपने बुक में। अच्छा किया हुआ है क्या? हाँ, माइकल जेनकिंस ने तो किया उसमें और कुछ उसने ऐड किया है क्या? है। बहुत पहले पढ़ा था, पर ये क्लियरली मेंशन्ड है, ये 3 लोअर लोज या हायर हाइज 3 वाला उसका मेंशन है बुक में। ओके ओके ठीक है, मेरे दिमाग में बैठा होगा तो शायद वहां से बैठा होगा, वॉट एवर, आई डोंट नो, मेरे को इतना याद टेक्निकल नहीं है। एनालिसिस फॉर ट्रेडर्स या ऐसा कुछ तो बुक है मेरे ख्याल से वो। अच्छा ओके ओके ओके, वो मैंने दिया था आपको बुक, यानी मुझे हाँ, नहीं आपने याद। दिया, आपने अच्छा आपने दिया, ओके ओके ओके, तो ठीक है। उसमें अब पता क्लियरली नहीं मेंशन्ड है। हाँ मुझे भी पता, देखो बहुत सारा चीज है कि मैं बोल देता हूँ कि लगता है कि मैंने की, पता नहीं, अपन ने वैसे भी कुछ नहीं किया है। बहुत सारा अब हो सकता है कि कहीं से क्लिक होता है बहुत सारी चीजें, तो बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज WD गैन। तो उसमें कुछ कुछ फाइनर पॉइंट्स अपन ऐड करते जाते हैं, जैसे कि हम फिल्टर की बात कर रहे हैं, L2 फिल्टर नहीं हो रहा है तो दैट L3 इज गुड, ये बड़ा एडवांटेजेस हो जाता है। तो यस आगे बढ़े तब तक के, ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं। नीलेश और क्या क्वेरीज है आपकी वो देख ले। हाँ मैं पहले बात कर रहा था वो न्यूमरोलॉजी वाला एक सेक्शन की, वो मुझे लगता है कि
उसमें शायद कुछ पॉइंट्स होंगे भी, तो वो भी आपके बेनिफिट में पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछते हो तो कम से कम मैं बैक में जाके वो देख लेता हूँ, तो कभी कभी बहुत सारी चीजें उसमें से भी याद आती हैं। मेरे ख्याल से यहीं कहीं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई चैप्टर अपन ने डाला था, ये है 107। कहाँ से जाते हैं 107? ये वाला पार्ट है, इसमें कुछ कुछ चीजें एडिशनल मैंने लिखी हुई है। काफी सारी चीजें तो है, कुछ ना कुछ तो एडवांटेज मिलेगा आपको। ये देखिए, किसी को ये पेजेस चाहिए तो मैं इतने कट करके आपको भेज दूंगा। ये 6th वाला चैप्टर किसी को लगेगा तो मुझे आप मैसेज करिएगा, मैं यहाँ से कट करके इतना एक पार्ट आपको भेज दूंगा ताकि आप वो उसको पढ़ सकेंगे एक बार। जस्ट यू कैन ब्रश इट, राइट? तो यस, आपके क्वेश्चंस, किसी को कोई स्क्रिप्ट डिस्कस करना है तो कर ले, प्रॉब्लम नहीं। फार्मा पाहता का सर? क्या सन फार्मा, सन फार्मा, सन फार्मा चेक करना था। यस, हाँ। चेक कुठल्या सर स्टेजला मेरा एक क्वेश्चन है, जनरली नॉट स्क्रिप्ट रिलेटेड। हाँ सर अभी जो भी सर जैसे निफ्टी प्ले कर रहा है, अगर हाँ। कोई मान लो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, हाँ तो सर वो उठा पटक इतना जो गैप डाउन और गैप अप ही हो रहा है एवरीडे। हाँ, 300 पॉइंट गैप अप वगैरह बोले तो हरिबल हो जाता है एकदम। हाँ, और फिर ड्यूरिंग द डे वो पूरा ये होके नीचे आ जाता है। हाँ हाँ, अभी कल का वैसे ही हुआ, कल 300 पॉइंट ऊपर रहा, बाद में शायद 150 ही पॉइंट रहा। प्लस गैप अप भी वैसे ही कोई पोजीशन, कोई जो हमने पढ़ा है टेक्निकल पोजीशन, तो जो लेवल्स देखे हैं सर, वैसा कोई लेवल भी वो फॉलो नहीं कर रहा है। एटलीस्ट डिमांड जोन, रिट्रेसमेंट, गैप, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी वो उठ रहा है। तो किसी ना किसी का कहीं ना कहीं पोजीशन रहता है, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। हम उल्लू बनते हैं जब हम फेल होते हैं, दैट इज ट्रूथ, क्योंकि हाँ। कोई तो अपना पैसा लेके जा रहा है, सवाल ही नहीं उठता। पर ऐसा बिहेवियर में क्या करना, ऑल इज वेल बस के पोजीशन, क्योंकि ऐसा झटका देता है कि वो क्या कर समझ में नहीं आता। बाय द टाइम आप रिवर्सल बार का वेट करो, हाँ, वो तो खत्म ही हो जाता है किस्सा पूरा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पोजीशन अगर आप ओवरनाइट, जैसे कि हम सोच रहे थे कि निफ्टी नीचे की तरफ है, तो बड़ा डिफिकल्ट मैंने सारे इंडिकेटर्स बता रहा है। अगर वो सेटअप में भी देखोगे तो उसने तोड़ा है, प्रॉपर लेवल से तोड़ा है, रिट्रेसमेंट तोड़ा है, सप्लाई डिमांड जोन तोड़ा है, कोई सपोर्ट नहीं है, और वहां पे वो लेवल में वो पिछले 5 दिन से उठा पटक कर रहा है, और वो भी मतलब 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे ऐसा कर रहा है। एग्जैक्टली। ये देखो, यहाँ पे अभी तक के भी हम कुछ कंक्लूजन पे क्लियर कट नहीं आ पा रहे हैं, जो कि हम रूल्स की बात कर रहे हैं। तो एंट्री के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है ये। एंट्री क्या सर, एंट्री लिया भी होगा तो भी हिल जाता हाँ, आदमी जब। नहीं, मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ कि यहाँ पे मेरा तो व्यू निगेटिव था, और कल फिर मैंने मेरी पोजीशन थी डेफिनेटली, मैं यहाँ पे शॉर्ट था, यहाँ पे शॉर्ट किया था। मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की बता रहा हूँ, मैं उसको मार्केट नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा करें। मैं बता रहा हूँ सर, मैं निफ्टी में शॉर्ट था, एक्सिस बैंक में शॉर्ट था। हाँ, एक्सिस बैंक में खुजली वाला एंट्री लिया मानता हूँ, हाँ, पर सर वो कल का टॉप उसने गैप अप खुला और वहीं से पूरा जो लेवल एंट्री था वहां पे वापस दिन भर में ले आए। पर वो जो गैप अप जब खुला तो आपको फिर लगता है कि नहीं अब तो 830 जाएगा करके ये। हाँ, यानी एक्सिस बैंक भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं जो थोड़ा सा इसको चेक कर रहा था, मैं आवरली की बात कर रहा हूँ, आप नहीं देखते उसको। तो मैंने जस्ट यहाँ पे मेरा शॉर्ट पोजीशन था निफ्टी में, और यहाँ पे आप देखे तो अगेन इट रीगेन्ड दिस एंगल। तो अपना रूल तो यही बनता है। हाँ, अपना रूल तो बनता है जैसे कि भाई इसके नीचे शॉर्ट की, अगर हम 45 ब्रेक कर दिए, हमने 45 डिग्री एंगल ब्रेक कर दिया, हम इसके नीचे शॉर्ट मैंने पहले ही मार दिया, जिसको अपनी बचपन की आदत है। निफ्टी में कैसा होता है कि सर उसके नीचे आप देखोगे ना, अगर उसको जाना रहता ना वो फिर 300 पॉइंट नीचे ही खुलता, कोई एंट्री नहीं मिलती उसको।
हाँ नहीं, पर ये दिस वाज विद इन द डे। ये देखो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में की बात है ये, हाँ ये जो स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कल जो मेरा हुआ, मैं यहाँ पे शॉर्ट था, या जबकि इसके नीचे शॉर्ट होना चाहिए था, और इमीडिएटली इट रिगेन, मैं यहाँ पे स्टॉप आउट हुआ। अगर यहाँ पे आदमी स्टॉप आउट नहीं होता ना तो मर ही जाता था, सीधा 300 पॉइंट ऊपर रहा। तो ये चीजें एक्सिस बैंक मैंने चेक नहीं किया शायद, मेरे ख्याल से, मगर एक्सिस बैंक ने डाउन 45 ब्रेक किया था, ऐसा मैंने शायद कुछ देखा था, मुझे नहीं याद आ रहा है, देखता हूँ एक्सिस बैंक को। सर हाँ। एमएम लेवल में 9/8 था, अच्छा और मैंने एबीएसएस नहीं लगाया, पर मेरे को वहां पे सप्लाई दिख रहा था। हाँ हाँ, अच्छा ये कल का है ना? हाँ हाँ, और वो प्रीवियस वो उसको ये किया, अभी लिया, मैंने देखते हैं इसको 13। लगा के रखी थी। आप लास्ट टाइम आपने मुझे क्वेश्चन किया था एक, तो उसको जस्ट मैं आपको यहाँ पे जस्ट बताता हूँ कि मेरे जो ध्यान में आया था वो ये है कि यहाँ पे मैंने वेव्स लगाई थी, ये वेव्स थी, 0 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये लास्ट टाइम वाला है, अभी करंट वाला नहीं है, ये लास्ट टाइम वाला है। तो वो मैं हर जगह पे लगा के तो रखता हूँ, जितना ठीक लगे, कहीं मैच नहीं कर रही तो उसको फिर निग्लेक्ट कर देता हूँ, यानी कि डिलीट कर देता हूँ, बट एटलीस्ट लगाता हूँ। और ये वो लेवल 5th की लेवल यहीं पे थी, और कल यहाँ पे, बट कैंडल अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, यानी कि जैसे ठीक है प्राइस टर्म्स में अलग होगा, बट कैंडल यानी कि ये कैंडल के बाद में सिर्फ ऊपर ओपन हुआ एंड अगेन इट इज बैक, तो नॉर्मल, यानी कि अगर पोजीशन ना हो तो नॉर्मल लग रहा है। पोजीशन अब मेरे पास नहीं है तो मुझे नॉर्मल कैंडल लग रही है कि भाई अचानक यहाँ पे ओपन हो रही है वगैरह, तो फिर बड़ा डाउट लगता है। सर वो सप्लाई जोन था, और 11 दिन ऊपर था, और ये एमएम लेवल में 9/8 था, और हाँ। सेल था, टीजी में सेल था। ओके, टीजी में, मगर यहाँ पे सेल नहीं आया होगा, आपने वो मैं वहीं वो पे आया वाला, था, नहीं आपने वहीं वो पे आया वाला, था सर। नहीं मुझे बताया आपने क्या किया होगा, आपने पार्शियल बार कंफर्मेशन लिया होगा टीजी में, पार्शियल मेरे को बार। नहीं मालूम, जो आपने सेट किया वैसे ही है वो। नहीं नहीं, ये दिखाता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल दिखाता हूँ। हाँ, मैं कभी टीजी में कभी कुछ किया ही नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, पीजी में 2 ऑप्शन होते हैं, एक है कि नॉर्मल सेल और एक है एग्रेसिव सेल, यानी कि भैया हमको पहले ही शॉर्ट मारना है वाला, दिखा देता हूं मैं आपको। हो सकता है कि शायद वो ऑप्शन क्लिक हुआ है, या लगाते वक्त अपन ने वो क्लिक किया होगा तो फिर दिक्कत आएगी, तो मैं जस्ट वो क्लियर कर देता हूँ। एक्सिस बैंक की ओपन करता हूँ मैं, ISSEOD, NSE ऑल इक्विटी निफ्टी एक्सिस बैंक। हाँ ये वाला जो है, यहाँ पे आपके ने ये बोल रहे हो आप अश्विन भाई, आपका आवाज कट गया। हाँ, वहां पे मेरे को सेल का आया है। हाँ पर ये सेल नहीं है अपने रूल के हिसाब से अश्विन भाई, क्योंकि क्योंकि जब अपन ने क्लियर कट अपना एक ही रूल है टीजी में, जहां पे भी सेल का सिग्नल आएगा उसके रिवर्सिबल बार के बाद में शॉर्ट है, यानी कि यहाँ सेल आया, यहाँ सेल आया तो इसके नीचे ये स्क्रिप्ट शॉर्ट है, ये अपना एक ही रूल है, और दूसरा कोई रूल नहीं किया अपन ने टीजी में, जो अपन ने अब तक टेस्टिंग की है और डिस्कशंस की है। सो यहाँ पे अगर सेल आया हुआ है तो ये मेरा रिवर्सिबल बार ये है, तो मेरा शॉर्ट का इनिशिएट होगा यहाँ पे। अभी ये जो सेल आया हुआ है इसका हाई अगर ब्रेक हो गया है तो ये इनवैलिड हो गया ये वाला सेल, तो अभी हमें नया सेल देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे बाय आया, तो बाय के बाद में ये रिवर्सिबल बार है, तो इसके ऊपर ही हमारा लॉन्ग इनिशिएट होगा, यानी एज पर टीजी वाला जो भी बात करें। यहाँ पे जैसे आपको सेल आया तो इट इज नॉट सेल, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल बार आया ही नहीं। तो वो एक चीज जरूर ध्यान में रखना है टीजी में जब सिग्नल्स की बात करते हैं हम। मुझे लगा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एनालिसिस में, हम पार्शियल बार कंफर्मेशन करके एक आता है ऑप्शन, तो उस वक्त भी आपको एक एड, ये जो कैंडल होगी ये उसी दिन दिखती है आपको से लेकर के, जस्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये ऐसा एक येलो वाला ऐसा डॉट आता है, अगर आप पार्शियल कंफर्मेशन लोगे दैट मीन्स यहाँ पे बाय आ सकता है वाला, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, तो दैट शोज कि यहाँ
सेल सिग्नल आ सकता है। तो ये नेक्स्ट डे अगर रिवर्सिबल बार आए तो ही आप उसके नीचे शॉर्ट का व्यू बनाएंगे। ठीक है, अच्छा हुआ आपने पूछा तो वो क्लियर कर दिया। बाकी लोगों को भी जिनको डाउट होगा कि ये सेल सिग्नल इज यानी कि अलोंग विथ रिवर्सिबल बार ओनली, दैट इज ट्रू, अदरवाइज नहीं। सर यस, नो बोलो। ओके 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 ओके। तो ये रहा एक्सिस का। और मेरे ख्याल से एक क्वेरी थी सन फार्मा के बारे में जोशी सर की, वो एक बार देख ले। सन फार्मा, ये रहा सन फार्मा। हाँ, सन फार्मा हमने ग्रुप में पोस्ट किया था, मैंने यही पिक्चर पोस्ट किया था। बाद में बड़ा अच्छा लगता है, तो इट वाज एट 45, इसलिए मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था सन फार्मा उस वक्त। तो अभी काफी ऊपर रहा है वहां से, तो नाइस वन कि हम उस वक्त 877 के ऊपर विदाउट चेकिंग अगर रिवर्सिबल बार कर रहे हैं तो। क्योंकि ये मैंने पोस्ट सन फार्मा चेक आप ग्रुप में देखेंगे तो ध्यान में आएगा, ये इसी दिन मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था। इट इज क्वाइट गुड रैली उसके बाद में। सर बाकी सनफार्मा 9/8 आला होता हाँ, तो क्रॉस करून पुन्हा आता वाढला, म्हणून मी मुद्दामून विचारून राहिलोय। अभी तो कहानी ऊपर ही ऊपर है फिलहाल। उसकी जो भी दिख रही, सिर्फ यहाँ पे आपको बैक एंड में कहीं सप्लाई जोन वही होगा चेक तो। है, वही चेक है सप्लाई जोन। अच्छा, ये वाला। चलिए मैं यहाँ पे एक बार मार्क करके देखता हूँ। आप एग्जैक्टली वही लोकेशन पे हो। हाँ, एग्जैक्टली वहीं पे है। कल 14 अक्टूबर यहाँ पे दोजी है, तो दोजी है फिलहाल सप्लाई जोन में। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। वो जोन टेस्टेड है ना सब पे? टेस्टेड है यहाँ पे, ऑलरेडी पहले ही टेस्टेड है यहाँ पे। इसको भी आप बोल सकते हैं कि गैप फिल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से जब ऊपर जंप किया तो माइक थोड़ी बहुत गैप रहती है, तो आप बोल सकते हैं कि यस ऑलरेडी हो झालं टेस्टेड है। हाँ, गैप फिल हो चुकी है ऐसा उस वक्त बोल सकते हो आप। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा आपको कि झाडा ना झाडा। 1 मिनट अरे जोशी सरांचा आवाज एक कमी मिनिट, बंद करतो हाँ, सॉरी। सर वो जो गैप वाला कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, उसमें वो बोलता है कि जो बड़ा जैसे गैप डाउन आया हाँ, तो वो गैप को आप रेड कैंडल से फिल करो। इमेजिन करो कि वो एक रेड कैंडल है। अच्छा अच्छा, ये वाली जहाँ से और जो गैप भी। हाँ हाँ, वो पूरा गैप है। अब वो फील्ड है, वो आप अगर वो देखोगे तो वो गैप नहीं है। हाँ, और अगर बड़ा रेड कैंडल है, ड्रॉप, हाँ, बेस ड्रॉप, बेस भी मान लो नहीं है, सेकेंड ड्रॉप है, हाँ, तो बेस है तो फिर बेटर है। पर अगर बेस नहीं है, एक बार फिर से बे, मैं एक बार फिर से पहले से बताओ, मुझे कंफ्यूजन हो गया, फिर से बोलिए। सर जो गैप हाँ, पार्ट है ना, उसको रेड कैंडल से आप उसको फिल करो एज इफ इट इज अ बिग रेड कैंडल। ओके, अभी मैंने इसको एक रेड कैंडलिंग बना दिया ऐसे, ठीक है, ओके। यू लुक इट दैट वे, तो आपको डिमांड सप्लाई में क्लैरिटी ज्यादा आएगी। जो अपन ड्रॉप बेस ड्रॉप अच्छा, बोल रहे हैं, और इसमें तो अभी उसमें बहुत दम नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हाँ, उसका पार्टली फिल्ड है हाँ, हाँ, ना। हाँ, हाँ, अगर वो जहां से गैप डाउन गिरा वहां पे अगर डोजी कैंडल, छोटा कैंडल है, हाँ, तो फिर वो उसको ओके, वो बोलते हैं, दे कॉल इट होलसेल एरिया। अच्छा, होलसेल तो एरिया इन द सेंस यानी कि वहां पे ऐसे थोक में दिख रहा है, बिका है। यहाँ पे 2G है सपोज, और यहाँ पे हाँ एकदम गैप डाउन हो गया, हाँ हाँ तो ऐसे वक्त में अपन क्या सोचे? हाँ, तो वो जो गैप डाउन है, गैप डाउन को आप रेड कैंडल मानो। और हाँ, अगर वो बड़ा कैंडल है, काफी बड़ा कैंडल है रिलेटिवली, हाँ, तो उसको लेग आउट कैंडल बोलते हैं। वो यानी काफी हेवी सेलिंग है, यानी वो सेलिंग इज परपेट्रेटेड बाय बिग हाँ, सेलर्स, अच्छा, यानी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, वो हाँ, रिटेल हाँ, नहीं है।
हाँ तो वो जो दोजी है उसका कॉन्सेप्ट है कि वहां पे अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स रह जाते हैं, हाँ किसी ने सेल का ऑर्डर दिया होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होगा, बराबर। तो वो वापस वो जोन में आता तो वो ऑर्डर फिर से एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए वो वापस सेलिंग होती है वहाँ। क्योंकि वो क्योंकि अगले दिन इतने जोर से गिरा है वो काफी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर रहेगी। एग्जैक्टली तो whenever it comes back to down, वो ऑर्डर algo में वो ट्रिगर होता है। हवा का डिस्टर्बेंस है कुछ। हाँ ट्रैवल कर रहे थे आप? नहीं, मैं रोक लिया। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, नहीं गॉट इट सही बात है वो। तो पर अब वो अगर देखोगे तो गैप ऑलमोस्ट फिल्ड है, तो वो वीक है जोन। हाँ एग्जैक्टली टेस्टेड है वो। यस जितने बार टेस्ट होगा उतना वो वीक होते जाएगा। राइट, तो फिलहाल के लिए ये सीन है, बाकी यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है कि जिसके बारे में हम बोले। मैं वीकली के तरफ चलता हूँ इसी रात में। यहाँ पे भी हम सेटअप के यहाँ पे एक स्विंग है उसको लगा के देख लेता हूँ एक बार। वीकली के स्विंग में हम फिर भी थर्ड आर्क के आसपास जरूर है, तो यहाँ पे एक बार जरूर हमें देखना पड़ेगा यहाँ कुछ आता है तो। वीकली का ये एक है, ठीक है, बस वही एक देख सकते हैं। अभी तक के तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन आता है तो एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे जोशी सर हम। यहाँ पे कुछ रिवर्सिबल बार एटलीस्ट दिखे तो फिर उसको देखते हैं कुछ होता है तो। मुझे आप जैसे भी कुछ दिखा वहां पे मेरे को आप पोस्ट कर दो 1 to 1, मैं उसके ऊपर कमेंट करता हूँ। ठीक है सर हेलो हाँ सर। प्रवीण बोलो। सर ये बोल रहा था कि सन फार्मा में क्या वीकली में क्या H1 H2 H3 है क्या लास्ट में? कहाँ पे? ये वीकली में सर लास्ट में H1 H2 H3 नहीं हम इसको H1 H2 और इसको H3 नहीं बोल सकते। H1 H2 H3 तो क्या कब बोलेंगे? जबकि ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड अगर डाउन है और हम ऊपर जा रहे हैं तब हम H1 H2 बोलते हैं। ये ट्रेंड डाउन है, अब ये ऊपर जा रहा है, H1 H2 H3। हम इसको नहीं बोल सकते कि ये ऊपर जा रहा है और फिर ये यहाँ से H1 H2 H3, यानी कि ये मेरा व्यू है अब तक के, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको H1 H2 H3 बोलेंगे। काउंटिंग H1 का चालू होगा लोएस्ट पॉइंट से, कि हम काफी नीचे गिरे हुए हैं और फिर वहां से, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये पुल बैक की थ्योरी है ना, कि हम डाउन ट्रेंड में है और पुल बैक मार रहे हैं, तो बैकग्राउंड में कुछ दिखना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम तो फ्रेश ग्राउंड में चले गए, तो हम इसको H1 H2 H3 नहीं बोलेंगे। ये मेरा व्यू है उसमें। ओके सर। राइट, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछे। नया टॉपिक पे बात तो नहीं हो पाएगी एमएम पे, क्योंकि एमएम को और डिटेल में डिस्कस करके एक बार ही बताना पड़ेगा मुझे नीलेश को। सर एसबीआय पाहता का? हॅलो यस सर जस्ट सर एसबीआय हा एसबीआय मध्ये त्याचं 5 हे वेव्स तर झालेले आहेत, एबीसी चालू आहे का हे कन्फर्म करायचं होतं मला। ये था अपना एसबीआई, ये है 14 तारीख। हम अभी पहुंच रहे हैं 45 डिग्री के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखें, हमने जो लास्ट सेशन में किए थे डिस्कशन, स्विंग प्रॉपर नहीं था तो फिर भी हमने फिर इसको जबरदस्ती लगा दिए थे, और उसके बाद में ये ऊपर तो जरूर निकला था। अभी बैक टू स्क्वायर वन डेफिनेटली है। अगर हम ऊपर की तरफ की बात करें तो यहाँ से मैं एक बार सेटअप मिलता है क्या कोई चेक करता हूँ। ये 13 डेज अप मूव हुआ था। अब अगर आपको, यानी मैं ये सब कॉम्प्रोमाइजेस वाला है, क्लियर कट नहीं है, बट अभी जो स्क्रिप्ट स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ेगा कि ये अगर मैं 13 अप पकड़ के चलूं तो मेरे लिए एसबीआई भाई 42 के ऊपर फिर पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे नहीं सर, मी वेगळं विचारत होतो। यहाँ पे हम प्रीवियस पूरे के पूरे टॉप को ब्रेक किए थे, तो नॉर्मली टॉप पूरे ब्रेक करने के बाद में जैसे डबल टॉप ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट होता है उस तरीके से ऊपर से थोड़ा नीचे आना चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, यानी कि इसने यहीं से कहीं से पलटना चाहिए था, बट ओके कंसिडरिंग दैट पार्ट।
यहाँ पे अभी पहला रिवर्सिबल बार है, सो 542 के ऊपर इसने पॉजिटिव रहने में हर्ज नहीं, वो भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करके, क्योंकि सेटअप हमने सही लगाया नहीं। दूसरा पार्ट था कि हम वीकली में हमारे टारगेट्स हो चुके हैं SBI के, सो वो एक चीज जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्विंग को लगाया तो आउटर बाउंड्री के आसपास ऑलमोस्ट पहुंचा है। ज्यादा से ज्यादा आउटर बाउंड्री हमारे लिए अगर मार्क करे तो इट गोज टू 595 आउटर बाउंड्री एग्जैक्ट, बट दैट डजंट मीन कि ये हमारा टारगेट है। हाँ, अब हम अगर उसमें एड ऑन कुछ सेटअप ढूंढना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसा क्लियर कट ये एक थोड़ा लग रहा है मुझे, इसको भी मैं लगा के देख लेता हूँ। तो ये अगर मैं सेटअप मान के चलूँ तो ये फिलहाल का सीन है। सो हमारा 578 ब्रेक होगा तभी हम रेडार के ऊपर रहेंगे। ओवरऑल ऐसा क्लियर अपने टर्म्स में नहीं दिख रहा है कि हम क्लियर कट उसको कुछ बोले। सर डेली मध्ये वेव्स जर काउंट केल्या तर ते ABC वर आलाय का असं विचारायचं होतं मला। बट वेव्स में जो आप बोल रहे हो ना, तो कैसा है कि अभी जैसे अगर हम इसको 0 बोले, इसको 1 बोले, तो इसको 2 बोलने के लायक ही का नाही। तेच काहीतरी गडबड मी आहे, म्हणजे मागच्या लेक्चर मध्ये तुमच्याकडनं ऐकलं होतं म्हणून मी मुद्दामून विचारलं ते। देखो फिर भी हम जबरदस्ती से तो लगा के देख सकते हैं इन चीजों को कि भैया क्या हो रहा है, ताकि कुछ व्यू मिले। सपोज इसको मैं 0 बोलूं, इसको मैं 1 बोलूं, असेल तर अजून खाली येईल असं मला डोक्यात आहे। हाँ, बट वेव्स मैचिंग नहीं कर रहा है। जैसे मैं देखता हूँ फिर से, ये देखो, ये मैंने 0 अगर पकड़ा और ये मैंने 1 पकड़ा, तो मेरा 2 कम से कम इतना नीचे आना चाहिए था, जो कि आया नहीं। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई चलो हम थर्ड को बोलते हैं कि 0 1 2 बताओ कहाँ पे है। तो ये मेरा 0 हुआ, ये मेरा 1 रहा और ये मेरा 2 रहा, तो ये मेरा 3 होना चाहिए था जहां पे हम अभी पहुंचे थे। बट जैसे कि ये 3 होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहिए था, जो कि बहुत किया। सो यहाँ पे भले ही लकीली टारगेट अचीव हो गया, एग्जैक्टली थर्ड से नीचे आ रहा है, पर वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये क्लियर कट ऊपर नहीं गया। ठीक है ना। फिर भी हम और अब जबरदस्ती आगे बढ़े तो 2 और 3 अगर प्लॉट करें तो ये रहा मेरा 2 और ये रहा मेरा 3, तो ये मैं 4 के आसपास आता हूँ अभी के लिए। और ये इसके ऊपर अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो मेरा 5वां कहाँ जाता है वो हम चेक कर लेते हैं। ये पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज है इसमें, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। हम अभी इसमें हम ये वाला लेते हैं। त्याच्यात खूप फरक पडून राहिला। हाँ, चल बरं झालं, पण ते तुम्हाला विचारलंच बरं झालं। हाँ, ये मैं लगा रहा हूँ 0 3 4, तो ये मेरा 0 रहा, ये मेरा 3 रहा और ये मेरा 4 रहा। राइट। सो इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद में हमारे लिए 541 के ऊपर अगर हम निकले तो हम 607 का हमारा पहला 5th वेव का टारगेट आता है इसमें। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए कि वेव्स प्रॉपर नहीं दिख रही है वहां पे। तो जब नहीं दिख रही तो जबरदस्ती हम उसके बेसिस पे करना थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कभी कभी। ऑफ कोर्स 45 के पास पे हम पहुंच रहे हैं अभी। सो कहीं अगर यहाँ पे कुछ एंट्री मिली तो वो स्टॉप एटलीस्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि SBI 45 पे पहुंच गया, यहाँ पे रिवर्सिबल बार है, तो वो स्टॉप से हमारा फिर ऊपर के लिए निकल सकते। तो 45 बेसिस पे वो सब चीजें। हाँ, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में हम स्क्वेयरिंग सर्कलिंग में पहुंचे हुए हैं कि हम ये टॉप और ये बॉटम लिया तो ये मेरा स्क्वायर बना और ये रहा मेरा सर्कल, और हम सर्कल के बाउंड्री पे, और सर्कल के बाउंड्री पे हमारा रिवर्सिबल बार है। तो हमारा रूल क्लियर हो जाता है कि भैया हम एग्जैक्ट वो पॉइंट पे नहीं ले रहे, हमारे लिए रिवर्सिबल बार भी आ गया, तो हम इसके ऊपर हम पॉजिटिव की बात कर सकते हैं। इसमें इतने सारे बेसिस पे देख सकते हैं। राइट, ठीक है। तो और SBI को सिर्फ TG में चेक कर लें एक बार। QRS SBI में डेली में कोई बाय सिग्नल नहीं जनरेट हुआ TG में, सो दैट इज नेगेटिव। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किए थे, यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कट इसके नीचे सेल का सिग्नल जरूर मिल गया। सो इट वाज क्लियर। हाँ, क्योंकि ये क्लियर कट सेल आया, रिवर्सिबल बार आया, तो हम 564 के नीचे नेगेटिव रहना चाहिए, तो दैट इज ओके, नॉर्मल प्रॉब्लम। तो फिलहाल के लिए कोई बाय नहीं। ओके, ओके, यस।
So any last question? किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ ले, else we will stop this session. तो चलिए, ओके, कोई क्वेरीज नहीं है तो आज के लिए यही स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो भी कमेंट्स करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ग्रुप में पोस्ट करिए, मैं उस पर कमेंट करता हूँ, मुझे जो बेस्ट पॉसिबल लगेगा, राइट। चलिए, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। बाय सर, गुड डे। बाय बाय सर। बाय।